हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल P.R एजुकेशन। कैसे आप सब? आई होप यू आर हैप्पी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 डे 5th भौतिक विज्ञान कोचिंग बाय P.R एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसे इस वीडियो के पहले हमने डे 5th के वीडियो के पहले जो हमने डे 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ तक के जो वीडियो डाले हैं वो हमने भौतिक विज्ञान का पूरा बेस बताया है। और उस अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए और वो वाला वीडियो देखिए। तो दोस्तों, हमने डे 4th में यहाँ तक बताया था कि F बराबर यहाँ तक एक न्यूमेरिकल करवाया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले दोस्तों इसे जान लीजिए, ये क्या लिखा है। ये माध्यम में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और ये है निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। ये भी एप्सिलॉन नॉट है, ये भी एप्सिलॉन है। तो चलिए चालू करते हैं। चलिए, ये रहा दोस्तों परावैद्युतांक। इससे परावैद्युतांक से संबंधित है। तो अगर आप इसके वीडियो के पहले हमने परावैद्युतांक के बारे में डाला है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, उसमें परावैद्युतांक है। अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो ये नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बताते हैं। तो ये दोस्तों एप्सिलॉन है, ये माध्यम में वैद्युतशीलता। ये है दोस्तों निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अनुपात को दोस्तों हम के कहते हैं, इसके अनुपात को हम के कहते हैं। तो इसका हमने करणीय गुणा किया तो एप्सिलॉन बराबर क्या आया, एप्सिलॉन नॉट के। यही दोस्तों हर एक जगह लिखा रहता है। जहां आप जैसे आपने कहीं भी पढ़ा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट के होगा, कहीं कहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा। तो ये दोस्तों एप्सिलॉन क्यों, इसकी जगह दोस्तों इसकी जगह एप्सिलॉन होता है, इसकी जगह एप्सिलॉन होता है। तो दोस्तों निर्वात में एप्सिलॉन नॉट के का निर्वात में दोस्तों के का मान 1 हो जाता है, अर्थात निर्वात के लिए एप्सिलॉन इसके बराबर। तो दोस्तों ये निर्वात के लिए है, क्योंकि के यहाँ भी है दोस्तों, पर निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये के यहाँ हट जाता है और इसमें के का मान दिए रहता है सवाल में। इसलिए दोस्तों ये जो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को के कहते हैं। तो यही दोस्तों हमने लिखा है, अगर समझ में आया होगा तो चलिए चालू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा माध्यम में दोस्तों एप्सिलॉन नॉट के, निर्वात में एप्सिलॉन है नॉट है। क्यों के हट गया, क्योंकि निर्वात में के का मान 1 होता है, इसलिए वो के हट गया। तो चलिए चालू करते हैं। ये रहा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए, माना कोई दो बिंदु आवेश Q तथा Q नॉट, ये रहा दोस्तों दो बिंदु आवेश है, एक को Q लेना है, एक को Q नॉट लेना है, जो एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर है। ये तो इनके बीच की दूरी R मान लेना है, दूरी पर है, जो किसी माध्यम में रखे हैं, मतलब माध्यम में रखे हैं दोस्तों। माध्यम जैसे कांच हो गया, जल हो गया, इसी तरह के कोई माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक के है। अगर दोस्तों यहाँ लिखा होता कि ये निर्वात में रखे हैं तो जहाँ परावैद्युतांक के है, परंतु के का मान 1 हो जाता, क्योंकि निर्वात में होते। ये माध्यम में है तो माध्यम में के का मान कुछ भी होता है, सवाल में दिए रहता है। तो जिसका परावैद्युतांक के है तो अर्थात तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आप आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच R है तथा Q नॉट में रखे हैं। तो हमें निकालना क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो चलिए, तो हम सूत्र क्या जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे R²। अगर दोस्तों निर्वात के लिए होता तो Q नॉट की जगह के की जगह 1 आ जाता, अर्थात Q नॉट होता। वी नो डैट, क्या नो डैट, ये नो डैट। तो हम जानते क्या हैं दोस्तों, E बराबर F बटे Q नॉट। ये आया कहाँ से, ये कल आया वैद्युत क्षेत्र से। अगर आपने दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ पिछला वीडियो देख लीजिए करिए, फिर ये वाला देखिए, ताकि पिछला वीडियो से ये वीडियो संबंधित है दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं कि ये आया कहाँ से एप्सिलॉन। तो ये रहा दोस्तों, ये रहा वैद्युत क्षेत्र ये रहा E बराबर F/Q नॉट। तो ये रहा दोस्तों E बराबर F/Q नॉट। तो F का मान ये है दोस्तों, ये हमने यहाँ रख दिया।
तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये भी Q0 है ना, तो Q0 ऊपर जाएगा, तो ये Q0 से Q0 कट गया, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे आर स्क्वायर। ये ई निकल आया। सवाल में पूछ रहा था किसी बिंदु आवेश का कारण वैद्युत क्षेत्र में की तीव्रता, तो दोस्तों इसे वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। ये देखिए, ये रहा दोस्तों, ये रहा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात ई को ही वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, इसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग पूछ रहे होंगे कि बल क्यों निकाला। दोस्तों अगर कहीं भी आपको दो आवेश दे दिए जाएं तो उनके बीच आपको तुरंत जल्द से जल्द उनके बीच बल निकालना है, क्योंकि बल ही से कार्य होगा। ये देखिए हमने बल निकाल दिया, तुरंत कार्य हो गया, हमारा आ गया। तो इसलिए आपको कहीं भी दो आवेश दिए हो तो आपको पहले बल निकालना है। तो ई बराबर ये आया दोस्तों। अब ये तो माध्यम के लिए हो गया, ये देखिए माध्यम में रखे हैं। अब आता है निर्वात या वायु में रखे हों, जैसे हम वातावरण में रखे हों। निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, तो एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह 1 आ गए दोस्तों, बटे Q0 अपान आर स्क्वायर, जहाँ ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र और Q है वैद्युत आवेश, ये तो आप सब जानते हैं। आर है दूरी, ये भी अब आवेश है, ये भी आवेश है, तो ये आवेश आज बटे ये आवेश कट जाते हैं, क्योंकि ये धनात्मक है तो कट जाते हैं, तो आता है। अब दोस्तों चलो, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गए हो। तो अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव निकाय। निकाय क्या होता है दोस्तों, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा निकाय क्या होता है। जो अनेक द्रव्यमान के पिंड होते हैं, पिंड से जो बना होता है दोस्तों, यही जो निकाय होता है वो कई द्रव्यमानों से पिंडों से मिलकर बना होता है, जो कई रस्सियों से धागों से, ये यहाँ m द्रव्यमान के पिंड है, ये रस्सी है, जो इनके बीच की दूरी r है, यही दोस्तों ये जो मिलकर बना होता है इसे निकाय कहते हैं। तो इधर भी दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। जो निकाय में जो प्रॉपर्टी होती है, जो बनावट होती है, जैसे हम एक गुल्लक बनाते तो हमारा क्या है, निकाय है। जैसे हमने कुछ भी वस्तु बनाई जो जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं लगी हैं, तो हमारा एक प्रकार का निकाय है साइंस की भाषा में। तो चलिए चालू करते हैं। ये रहा दोस्तों निकाय मतलब बनावटी। तो ये देखिए ऐसा निकाय, तो ये देखिए ये -Q यहाँ +Q, दो आपको विपरीत आवेश लेने हैं। विपरीत मतलब समान लेने हैं। जैसे ये 5 कूलाम का है, ये भी 5 कूलाम का होना चाहिए, पर दोस्तों ये ऋणात्मक ये धनात्मक, क्योंकि हमें समान मतलब परिणाम से तो समान होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए, मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो ये देखिए हम ये भी 5 कूलाम का होगा, ये भी 5 कूलाम का होगा, या तो ये 10 या तो ये 10। तो एक विपरीत लेना है, तो पहला हमने ऋणात्मक ले लिया, दूसरा धनात्मक। ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों आपको आर नहीं लेनी, आपको यहाँ 12 लेनी है। कोई किताब तो आपको डी भी लिखा देगा। ये देखिए कहीं कहीं आपको इनके बीच की दूरी डी भी लिखी होगी। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी डी भी होगी और आर भी 12 भी होगी। अगर दोस्तों कहीं आपको सवाल में दे दे कि यहाँ 5 कूलाम यहाँ 10 कूलाम, तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला नहीं लगाना। आप ये नहीं कह सकते कि ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, नहीं दोस्तों। यहाँ मैं बताऊंगा कि यहाँ अगर 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए, 5 कूलाम, क्योंकि दोनों समान परिणाम के लेने हैं। ये 10 तो ये भी 10, समान परिणाम के। तो चलिए दोस्तों हमारी डिफिनीशन क्या कहती है कि यह एक ऐसा निकाय होता है, कि ये जो निकाय है ये एक ऐसा निकाय होता है जो समान प्रकार के विपरीत आवेश, जो समान प्रकार मतलब जिनका परिणाम तो समान है, समान प्रकार के, और विपरीत आवेश मतलब विपरीत मतलब घबराना ये नहीं है कि ये विपरीत क्या है, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक, या पहला ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, इन्हें विपरीत कहते हैं। और समान मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी से समान हो। 5 कूलाम ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, इस तरह समान मिलकर बना होता है। ये तो मैं समझा चुका हूँ। जिनके बीच की दूरी 12 अथवा डी होती है, अर्थात 12 भी होती है, और कोई किताब दोस्तों एल भी डी भी लिखती है। विद्या की वो सॉरी कोई भी कुमार वित्तल की जो आती है कोई भी, वो डी भी लिखते हैं। वो दो आवेशों में से एक आवेश। अब देखिए, अब ये तो दोस्तों वैद्युत निकाय तो हमें समझ में आ गया, वैद्युत द्विध्रुव निकाय। अब सवाल में कह रहा है वो दो आवेशों में से एक आवेश
क्योंकि दोस्तों दोनों परिणाम में से एक है, दोनों का परिणाम एक है। आप तो किसी को भी ले लीजिए, ये भी 15 तो ये भी 15, तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। आपको चिन्ह नहीं उठाना कि ये माइनस है तो -15 लेंगे। नो दोस्तों, आपको जो सवाल करेंगे वहाँ माइनस प्लस की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बस माइनस प्लस की होती है। बाकी आपको जो आप सवाल करेंगे तो वहाँ आपको बिना चिन्ह के ही लिखना पड़ेगा। तो वो दो आवेशों में से एक आवेश, मतलब इन दोनों में आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों ये आघूर्ण क्या है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। आपने कक्षा 10 में भी 11 में भी पढ़ा होगा कि बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मतलब पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमाने पर उसे बल आघूर्ण कहते हैं। मतलब जो इसमें बल लगा और इनके बीच की ये जो मतलब इसकी लंबाई, इसके गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि कोई भी जैसे कोई वस्तु है, इसको अपने अक्ष के परितः घुमाने पर, मतलब क्या घुमाने पर, परितः घुमाने पर, ये देखिए अक्ष के परितः घुमाने पर, मतलब ये तो दोस्तों इसका अक्ष हो गया, इसके परितः घुमाने पर ये होता है दोस्तों बल आघूर्ण। तो यहाँ आपको बल आघूर्ण नहीं पढ़ना, यहाँ आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना, तो वो इसी से संबंधित है। तो इसमें जो दोस्तों बल लगा, बल तथा इसके बीच की दूरी, जो मतलब बल तथा इनकी लंबाई के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ आपको कहना है यहाँ वो दो आवेशों में से एक आवेश, मतलब यहाँ भी वहाँ आप बल लिया करते थे, यहाँ आपको इन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी, और वहाँ भी दूरी लेते थे, यहाँ भी दोस्तों दूरी लेंगे। तो दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। वहाँ टाउ से या इंटर से कुछ भी डिनोट करते होंगे, पर आपको यहाँ इसे पी से डिनोट करते हैं, अर्थात P बराबर 12 इंटू क्यू, अर्थात P बराबर Q इंटू 12। समीकरण नंबर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया, जहाँ P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने हेडिंग क्या ली थी दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव निकाय। वैद्युत द्विध्रुव निकाय तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ दो समान आवेश के विपरीत, जहाँ दो समान आवेश तथा समान प्रकार के तथा विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी 12d होती है। वो दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, अतः P बराबर 12 इंटू क्यू ये आया, जहाँ P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही है, Q वैद्युत आवेश ये है, 12 दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है लेनी है दोस्तों, आपको L नहीं लेनी। तो अब दोस्तों अब हम आपके लिए कल क्या लेके आएंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, किसके, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण। यहाँ हम आपने क्या पढ़ा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ आपको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोल सिस्टम, यहाँ क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते, तो दोस्तों ना ही आपको चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा जा रहा है, ना ही वीडियो को लाइक करने में पैसा जा रहा है। तो दोस्तों देरी किस बात की कर रहे हैं, अभी मेरे चैनल में जाइए और जो सब्सक्राइब वाली बेल आइकन है उसे दबा के काले से सफ़ेद कर दीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।